नमस्कार दोस्तों। मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। और हमारे चैनल में जो बच्चे पहली बार हैं, पेड परीक्षा 2023 की तैयारी हमारे चैनल पर होती है। क्लास का समय सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे और सामान्य हिंदी क्लास शाम को 7 बजे डेली बेसिस पर आपको मिलती है। आप चाहे तो मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इस क्लास की जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर डायरेक्ट डाउन ज्वाइन होकर चैनल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में डेली क्लासेस की। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी GK GS की क्लास का प्रैक्टिस सेट नंबर है। पहला क्वेश्चन आपका, हीमोग्लोबिन ग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके लिए? तो हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसकी बंधुता अधिक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका C दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका ध्यान से देखिए, दूसरा नंबर है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? पुरुषों में XY पाया जाता है गुणसूत्र, XNY, और जो महिलाएं होती हैं उनमें XX पाया जाता है। जो ऑप्शन का पर D दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है थर्ड नंबर, ध्यान से देखिए। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ठीक है, जो ऑप्शन का P दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर, चौथा नंबर है, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहे तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहे तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? तो आपको तो जब पात्र के तल में पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है उसकी वजह से। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपको पे दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर देखते हैं आपका। उच्च न्यायालय की परामर्श जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं, मतलब किसके अंतर्गत आते हैं? उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं क्या? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, या सभी के सभी? तो उच्च न्यायालय देखिए सभी के सभी जो है आपके परमादेश जारी कर सकता है। संवैधानिक अधिकार के जो परमादेश है, संवैधानिक अधिकार के परमादेश और मौलिक अधिकार के तीनों के तीनों जो है इन सभी को जारी कर सकता है। तो जो ऑप्शन आपका D दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका छठा नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लगाया गया था? 1963 में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका C दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सातवां नंबर, नाइन्थ नंबर, 9वीं शताब्दी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? रुहमा। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया था? आपका उत्तर हो जाएगा पाल को। जो पाल वंश था उसको रोमा कहकर संबोधित किया था। किसने? सुलेमान ने। जो ऑप्शन आपका बी दिया गया, सॉरी ए दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए, याद रखिए, मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए कौन पथ प्रदर्शक बने? तो आपका उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे आपका 9 नंबर है, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है, किसने लिखी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? अबुल फजल, जिसने अकबरनामा लिखी थी, याद रखिएगा। किसने की थी अबुल फजल की हत्या? आपका उत्तर हो जाएगा
वीर सिंह बुंदेला ने, ठीक है, किसके कहने पर, जहांगीर के निर्देश पर, याद रखिएगा, वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर। दसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो तोडरमल से, ठीक है। दसाला बंदोबस्त आपका तोडरमल से संबंधित है। जो ऑप्शन आपका पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि, शीतकाल में हैंडपंप हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्या रीजन है? तो जगह पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसके वजह से जो हैंडपंप का पानी है ठंडी के मौसम में गर्म होता है। अगला है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर है। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? तो उसका कारण है आपका अपवर्तन, ठीक है। पानी पे जो आपका पृष्ठ है वो ऊपर की तरफ दिखाई देता है, उसकी वजह से जो है वहाँ पे कम गहराई दिखाई देती है पानी की टंकी में अगर पानी भरा रहेगा तो। अगला है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। अन्य घरेलू उपकरणों से अन्य घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, बताइए। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे सी दिएगा आपका राइट आंसर। जो हमारे घरों में कंप्यूटर पाए जाते हैं वो आपके माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर है। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ठीक है। जो ऑप्शन आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, याद रखिएगा नाम इनका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा है। नैप्थेलिन का मुख्य स्रोत क्या है? 16 नंबर है। नैप्थेलिन का मुख्य स्रोत क्या है? तो नैप्थेलिन का मुख्य स्रोत होता है आपका कोल्टार, ठीक है। जो ऑप्शन ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितनी वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम उच्च न्यायालय में कितने वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए, बताइए। तो कम से कम 10 वर्ष, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ेंगे, आपका 18 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या है आपका 18 नंबर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष तक। ऑप्शन ए आपका ऐड हो जाएगा। अगला है आपका 19 नंबर। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? आपको तो जगह ब्रह्मचारी, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 20वां नंबर। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है महात्मा बुद्ध द्वारा जो हुआ था? तो महावीर निष्कर्मण, ठीक है। जो ऑप्शन ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और धर्मचक्र प्रवर्तन, जहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था उसको कहते हैं। चलिए अगला है आपका 21 नंबर। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में। जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है आपका 22 नंबर, 22 नंबर है। बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता क्या? बागानी कृषि के अंतर्गत क्या नहीं आता इन चारों में से? तो आपका चावल नहीं आता, ठीक है। चावल आपकी बागानी कृषि नहीं होती। नारियल, कहवा, रबड़, सभी बागानी कृषि है। बागानी कृषि अर्थात एक ही बार किसी पौधे को लगा दिया गया, मतलब फसल लगा दी गई, उससे बार बार कई बार तक आपकी जो फसल है उससे प्राप्त की जाती है, उसी को कहते हैं, मतलब प्रोडक्ट उससे कई बार प्राप्त किया जाता है, उसको ही बागानी कृषि कहते हैं। अंगूर भी आपकी बागानी कृषि के अंतर्गत आती है। चाय भी बागानी कृषि के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। अगला है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर है। खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है क्या? खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है क्या? खाद्यान्न कृषि की बात करें तो इसके अंतर्गत देखिए, गन्ना की कृषि नहीं आती खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत। चावल, गेहूं, मक्का, ये सभी आपके खाद्यान्न कृषि है। चलिए, अगला है आपका 24 नंबर, 24 नंबर है। ध्यान से देखिए। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? वह है महाराष्ट्र की, ठीक है। जो ऑप्शन ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 25 नंबर, 25 नंबर है। ध्यान से देखिए, आखिरी क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि, जो आपने आपका पे डी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, मतलब इस साइड से इस साइड उल्टी लिखी जाती थी, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।